नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र। हमारा मकसद ये समझना है कि सामाजिक विज्ञान को सिर्फ रटने वाला विषय न बनाकर एक ऐसा जरिया कैसे बनाएं जिससे हम तार्किक और संवेदनशील नागरिक तैयार कर सकें। सर, ये तो बहुत ही जरूरी विषय है। ज्यादातर लोग तो यही समझते हैं कि सोशल साइंस का मतलब है बस इतिहास की तारीखें और घटनाएं याद करना। देखिए सर, यही सवाल तो मेरे मन में भी था। क्या सच में इसका मकसद सिर्फ यही है? प्रिया, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है, लेकिन यकीन मानो, आज हम इसी धारणा को तोड़ने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान इससे कहीं ज्यादा गहरा और महत्वपूर्ण है। तो चलो, इससे गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें सामाजिक विज्ञान को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की जरूरत है। इसे सिर्फ कुछ फैक्ट्स का कलेक्शन मत समझो। ये असल में दुनिया को देखने का एक चश्मा है, एक तरीका है। देखो, ये स्लाइड सामाजिक विज्ञान का असली मतलब कितनी खूबसूरती से समझा रही है। ये सिर्फ इतिहास, राजनीति विज्ञान और भूगोल को जोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि इन सब को मिलाकर इस्तेमाल करने का नाम है। इसका असली मकसद है हमारे समाज की समस्याओं को पहचानना और फिर उनके लिए लॉजिकल समाधान खोजना। अच्छा, तो मतलब ये अलग-अलग विषय नहीं है, बल्कि ये सब मिलकर समाज की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। और हाँ, ये कोई ठहरा हुआ या स्टैटिक विषय नहीं है। जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति सीधे सीधे मानव विकास से जुड़ी है। जैसे जैसे इंसान शिकारी संग्राहक से किसान बना और फिर आज के मॉडर्न समाज तक पहुंचा, वैसे वैसे सामाजिक विज्ञान भी उसके साथ साथ विकसित हुआ। अरे वाह! मतलब ये विषय भी समाज के साथ साथ बड़ा हो रहा है और बदल रहा है। ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सर, मैंने सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान ये दोनों शब्द सुने हैं। क्या इनमें कोई फर्क है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखो, सामाजिक अध्ययन या सोशल स्टडीज आमतौर पर स्कूल लेवल पर पढ़ाया जाता है। ये थोड़ा सरल और मिलाजुला होता है, जबकि सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस हायर लेवल पर पढ़ाया जाता है, जो ज्यादा गहरा और वैज्ञानिक होता है। लेकिन इसमें एक मजेदार अपवाद है। सीबीएसई और एनसीईआरटी क्लास 6 से 8 में इसे सामाजिक विज्ञान ही कहते हैं, ताकि बच्चों में छोटी उम्र से ही एक साइंटिफिक सोच विकसित हो सके। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि सामाजिक विज्ञान क्या है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि इसे अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। इन्हें तुम एक टीचर के लिए सड़क के नियम जैसा समझ सकती हो। शिक्षक, ये 4 मुख्य शिक्षण सूत्र हैं जो सीखने का एक लॉजिकल रास्ता बनाते हैं। हम हमेशा सरल चीजों से शुरू करते हैं, जैसे परिवार, और फिर धीरे धीरे जटिल कॉन्सेप्ट्स जैसे साम्राज्य तक जाते हैं। हम जो जानते हैं, जैसे हमारे देश का नाम, उससे शुरू करके उन चीजों की तरफ जाते हैं जो हम नहीं जानते, जैसे देश की शक्तियां। ये मूर्त से अमूर्त वाला उदाहरण तो बहुत ही अच्छा है। मतलब पहले ताजमहल जैसी कोई चीज दिखाओ जिसे हम देख छू सकते हैं, और फिर उसके जरिए ऐतिहासिक विरासत जैसा बड़ा कॉन्सेप्ट समझाओ। बिल्कुल सही। और ये सारे सिद्धांत एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के हिसाब से ही हैं। एनसीएफ का पूरा जोर ही इसी बात पर है कि रटने वाली पढ़ाई से छुटकारा मिले, पढ़ाई को स्कूल के बाहर की जिंदगी से जोड़ा जाए और बच्चों का हर तरह से विकास हो। रटने से मुक्ति, ये तो हर स्टूडेंट का सपना होता है। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली भी इसी दिशा में सोच रही है। चलो अब कुछ प्रैक्टिकल टीचिंग मेथड्स पर नजर डालते हैं। मोटे तौर पर पढ़ाने के 2 मुख्य नजरिए हैं जिनके बीच एक टीचर को हमेशा संतुलन बनाना पड़ता है। शिक्षक, ये तराजू देखो, ये बहुत अच्छे से समझा रहा है। एक तरफ हैं टीचर सेंट्रिक तरीके, जहां टीचर एक्टिव है और बच्चे बस सुनते हैं, मतलब पैसिव रहते हैं। और दूसरी तरफ हैं चाइल्ड सेंट्रिक तरीके, जहां बच्चा खुद एक्टिव होकर सीखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छी टीचर को हमेशा इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। जरा इस स्लाइड को देखो। बाईं तरफ लेक्चर मेथड है, जहां टीचर सिर्फ बोल रहा है और बेचारे बच्चे बोर होकर लगभग सो ही रहे हैं। और दाईं ओर है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जहां टीचर कुछ करके दिखा रहा है और सारे बच्चे कितने ध्यान से, कितनी उत्सुकता से देख और सीख रहे हैं। अरे, ये अंतर तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। दूसरी तस्वीर में सीखना कितना मजेदार लग रहा है। तो चलो फिर अब कुछ असरदार और मॉडर्न चाइल्ड सेंट्रिक तरीकों के टूल किट को खोलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। पहला टूल है प्रोजेक्ट मेथड। इसका सीधा सा सिद्धांत है करके सीखना। इसमें बच्चे मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, जिससे उनमें टीम वर्क और सोशल स्किल्स भी डेवलप होती हैं।
इसके 6 स्टेप्स होते हैं। एक सिचुएशन बनाना, प्रोजेक्ट चुनना, प्लानिंग, उसे करना, मूल्यांकन करना और फिर उसे रिकॉर्ड करना। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है सर? इसमें बच्चों के सामने एक असली जैसी समस्या रखी जाती है। जैसे सोचो, अगर 3 दिन तक पानी ना आए तो क्या होगा? फिर बच्चे उस पर जानकारी इकट्ठा करते हैं, अपनी परिकल्पना बनाते हैं और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इससे उनकी सोचने समझने की क्षमता यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का विकास होता है। और फिर है फील्ड ट्रिप मेथड। भाई, क्लासरूम की बोरियत को तोड़ने और असली दुनिया का अनुभव देने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। किसी म्यूजियम या ऐतिहासिक जगह पर जाकर सीखना हमेशा किताबों से पढ़ने से ज्यादा यादगार और असरदार होता है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल, ये जो इतने सारे एक्टिव मेथड्स हैं, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? ज्ञान आखिर बनता कैसे है हमारे दिमाग में? इसका जवाब है रचनावादी दृष्टिकोण यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ये कहता है कि बच्चे कोई खाली स्लेट नहीं होते, वो अपने पुराने अनुभवों और आसपास के लोगों से बातचीत करके अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। तो फिर इसमें टीचर का क्या रोल हुआ? यहाँ टीचर कोई डिक्टेटर नहीं है, बल्कि वो एक सुगमकर्ता या सूत्रधार है, एक फैसिलिटेटर। वो बस तब मदद करता है जब बच्चा कहीं अटक जाता है। इस मदद को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जैसे किसी इमारत को बनाने के लिए मचान लगाया जाता है। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हुए चलो ये समझते हैं कि एक आदर्श टीचर में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए और उसकी भूमिका क्या होती है। शिक्षक, एक आइडियल टीचर के 4 मुख्य रोल हैं। पहला, वो एक सुगमकर्ता होता है जो ज्ञान थोपता नहीं बल्कि रास्ता दिखाता है। दूसरा, वो निष्पक्ष होता है जो क्लास में होने वाली बहस में एक रेफरी की भूमिका निभाता है। तीसरा, वो एक संयोजक होता है जो किताबी ज्ञान को असली जिंदगी से जोड़ता है। और सबसे जरूरी, वो प्रेरणादायक होता है जो बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासा और क्रिटिकल थिंकिंग को जगाता है। सर, ये तो एक टीचर के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत संतोष देने वाली भी होगी। तो प्रिया, अगर आज की इस पूरी चर्चा का सार एक लाइन में कहना हो तो वो इस स्लाइड पर लिखा है, सामाजिक विज्ञान केवल रटना नहीं बल्कि समाज को समझना और उसे बेहतर बनाना है। सर, आज तो सच में सामाजिक विज्ञान को देखने का मेरा पूरा नजरिया ही बदल गया। ये सिर्फ एक विषय नहीं, ये तो एक जिम्मेदारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।